हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जितनी भी खबरें हैं ऑथेंटिक खबर ही आप तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आगे आने वाले समय में जितने भी आने वाले कर्मचारी हैं जो अनमैरिड हैं उनके लिए खास रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 20 दिन के विवाह अवकाश की केंद्रीय नियमावली में शामिल करने के संबंध में जो है सभी ने आवाज़ उठाई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आ, शादी ब्याह एक बहुत हमारे संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन हमारे संहिता में कह सकते हैं, नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि शादी ब्याह के लिए कोई अलग से लीव ली जाए। शादी ब्याह अटेंड करने के लिए भी लोग जो है SL CL और मेडिकल लीव और अन्य लीव का प्रयोग कर अपनी शादियों को अटेंड करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह एक दो दिन का कार्यक्रम नहीं है। इसमें हफ्तों महीनों ने का कार्यक्रम लगता है, कई कई 15-15 दिनों का, कहीं 7-7, कहीं 8-8 दिनों का कार्यक्रम होता है और हर कल्चर के अनुसार अलग अलग होता है। तो उसके लिए लीव जो होता है उसको बड़ा दिक्कत हो जाता है मैनेज करना। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में सभी राज्य के सभी विभागों में सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान है। लेकिन इस तरह के अवकाश का कोई औचित्य ही नहीं है जब तक हम जैसे सभी अनमैरिड कर्मचारियों के लिए केंद्रीय नियमावली में विवाह अवकाश को शामिल नहीं किया जाता है। अब जरा सोचिए, जब विवाह ही नहीं हो पाएगा तो कोई कर्मचारी मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश जैसे अवकाश को कैसे उपभोग कर पाएगा। विवाह कोई कुछ घंटों में पूरी होने वाली रस्म तो है नहीं, जो 1-2 CL लेकर पूरी हो जाए। हमारे सनातन परंपरा में विवाह में 7 से 8 दिन पहले से शुभ रस्में शुरू हो जाती हैं और 7 से 8 दिन बाद तक चलती हैं। जब हर प्रकार के अवकाश नियमावली में शामिल हैं, तो विवाह अवकाश को आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया है। यह भेदभाव हुआ है और यही समझाया जाएगा कि अवकाश के नियम बनाने वाले सभी लोग विवाहित रहे होंगे, जिन्होंने अभी अनमैरिड लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। बट आगे अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने कई लोगों से चर्चा की है, सबने हाँ में हाँ मिलाया है और सभी अविवाहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का भरोसा दिया है। इस मुद्दे को हम लोग सदन से लेकर कोर्ट तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही एक दिन जीतेंगे। और यही नहीं, यदि जरूरत पड़ी तो अपने हितों या अधिकार की रक्षा के लिए पूरे देश का अविवाहित सरकारी कर्मचारी समाज सड़कों पर भी उतरेगा। देश की आज़ादी को 75 से ज़्यादा साल हो गए हैं, अभी तक अविवाहित लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। बट अब और नहीं होने देंगे और इस मुद्दे के बारे में आप लोग अपने अनमैरिड दोस्तों से चर्चा करें और मुद्दे रिस्पॉन्स के में बताएं कि आप लोग इस लड़ाई में साथ देंगे। तो देख सकते हैं, इसके लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि केंद्रीय नियमावली में इस अवकाश को शामिल किया जाए, ताकि अनमैरिड जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का अवकाश लेने में दिक्कत ना हो और साथ में शादी ब्याह का कार्यक्रम को अपने एक नियम के तहत, जो हमारा कल्चर है, और एक शांतिपूर्ण तरीके से उसको क्या क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर सकें। ठीक है ना। तो देख रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।